हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एक्सपायरी भी है कल। सो वी कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द निफ्टी पार्ट। बाकी डिटेल में लेवल्स एंड ऑल दोज थिंग्स हम लोग फिर दूसरे वीडियो जो हमारे साथ दल भाई और पंकज भाई भी हैं वो ईओडी और लेवल टू लेवल का देख लेंगे। मैं ओवरऑल रोड मैप के हिसाब से दिखा देता हूँ। सो आज जो मार्केट गैप अप होके खुली थी और एकदम वो रेजिस्टेंस एरिया में आके ही फंस गया था और फिर वहाँ से उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है और थोड़ा डिक्लाइन मोड में भी दिखा रहा है। फॉर ऑल गुड रीजंस। अगर ये ए बी सी करके ये बी बना है, सी के अंदर 5 काउंट्स बने हैं, 1 2 3 4 5। और अगर ये बी है और ये अगर ये अभी सी की शुरुआत करेगा फॉर ऑल गुड रीज़न, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एटलीस्ट यहाँ तक तो आए और फिर उसके बाद देखते हैं नीचे कितना आता है। देखते हैं कल मार्केट कैसे होता है। इन केस अगर ये दिस कंसोलिडेशन के बाद ये अगर ऊपर जाता है तो ये हमारे जो काउंट्स है वो थोड़े हमें रिवाइज करने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव काउंट्स देखने पड़ेंगे कि क्या बन रहा है। बिकॉज जिस तरह से ये फ्रॉम 5, अगर मैं गिनूँ इसको 5, ये जैसे ऊपर से नीचे आया था और अगर ये इसको 5 को क्रॉस कर जाएगा देन वी विल हैव टू सी के काउंट्स कैसे रिवाइज करेंगे और किस तरह से काउंट्स फिक्स करेंगे। बट मेरे को फ़िलहाल लेवल्स के हिसाब से है तो बुलिश ही मार्केट। करेक्शन के लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है और थोड़ा सा नीचे आने के बाद सपोर्ट लेके फिर वापस से ऊपर जाने की पूरी तैयारी करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट निफ्टी एंड लेट्स होप कि ये कैसे दिखाता है अपने टेन्यूर्स। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, स्पेशली अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं एंड आजकल काफ़ी एसएल्स हिट होते हैं और पेनी सेलर्स के तो बहुत ही हिट होने लग गए हैं। सो विक्स बनते हैं, जैसे स्टॉप लॉस जैसे रखा होता है वहीं पे आके ही वहाँ तक आके ही रिवर्सल मारता है। सो बी केयरफुल विद द स्टॉप लॉस पर्सपेक्टिव। या तो आप स्टॉप लॉस रखिए या हेज करिए या कुछ भी देखिए, बट जिस तरह से ट्रेड कर रहे हैं जस्ट बी केयरफुल। आज तो मेरे ख्याल से इंडिया विक्स भी कुछ एक अलग ही फॉर्मेट में आ गया था। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इंडिया विक्स। और ये अगर हम देखें इंडिया विक्स, तो ये इंडिया विक्स आज का ही है ना। हाँ, सो ये अगर डेली में मैं इसको डेली करता हूँ तो अगर हम देखेंगे तो एक झटके में ये इतना इंडेक्स नीचे आ गया था एंड 20% जितना नीचे इंडेक्स आना, वो भी विक्स। दैट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। मतलब इतना अगर आप इसका बैक हिस्ट्री भी देखेंगे तो एक इतना सॉलिड कैंडल नहीं बनेगा, आएगा नीचे फिर वापस ऊपर चला जाएगा। बट ये जो बन रहा है जिस तरह से आजकल, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा ऑप्शन सेलर्स स्पेसिफिकली। बायर्स का तो मैं नहीं कहूँगा, बायर्स को तो ट्रेड मिलते होंगे कि नहीं, बट उनके स्टॉप लॉस भी हिट जल्दी ही होते होंगे। बट सेलर्स यूजुअली थोड़े आराम से काम करते होते हैं बिकॉज दे वांट वेरी लेस रिटर्न्स एंड लेस रिस्क ऑल्सो। बट राइट नाउ जिस तरह से लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सेलर्स के पैसे, मतलब आप समझ रहे हो कि सेलर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। So with that, we will move to the detail analysis on Nifty, Bank Nifty, and keep learning and keep earning. चलिए, thank you. आज का मार्केट डाटा देख लेते हैं किस टाइप का आया हुआ है। तो अगर मैं स्पॉट में देखूं निफ्टी में, तो लगभग 1% की तेजी हुई है। चेंज जो हुआ, ये तो कल का डेटा है, ये अपडेट नहीं हुआ है इसमें। तो ये एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। डेटा अपडेट नहीं हुआ है, कल का डेटा है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ ना, ये अपडेट नहीं हुआ है। कैश फ्लो देख लेते हैं। हाँ, कैश फ्लो अपडेट हो गया है। तो एफआईआई ने 3000 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने इतना ही, लगभग 3000 करोड़ की इन्होंने भी बाइंग की है। तो एफआईआई अभी भी सेलिंग मोड पे है और ये अप्रैल से ही, पूरा अप्रैल ही इनका क्या चल रहा है, सेलिंग चल रहा है। इसके बाद इनका डेरिवेटिव कैश फ्लो देख लेते हैं।
इंडेक्स फ्यूचर में 300 करोड़ रुपए की इनकी सेलिंग है, कोई खास नहीं है। और अगर मैं इनका डेरिवेटिव ओआई देखूं तो यहाँ पर एक्टिविटी कोई ज़्यादा नहीं है। 2829 तो 2851 जितना लॉन्ग बना है उतना इन्होंने शॉर्ट बनाया है। तो उन्हें भी शॉर्ट ज़्यादा बना है पर ज़्यादा एक्टिविटी इनकी भी नहीं है, लेकिन क्लाइंट ने भर भर के लॉन्ग बनाए हैं और उनके थोड़े से शॉर्ट भी हैं। ओवरऑल जो इनकी पोजीशन है वो 1,20,000 के मुकाबले 2,28,000 के लगभग इनका शॉर्ट है। तो शॉर्ट ज़्यादा है सिस्टम में और लॉन्ग कम है सिस्टम में फ्यूचर में। और हम धीरे-धीरे मंथली एक्सपायरी पर पहुंच रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन पे देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में भी कोई खास एक्टिविटी नहीं है। 62,000 इन्होंने लॉन्ग किए हैं और 1,47,000 के आसपास इन्होंने कॉल शॉर्ट की है और पुट लॉन्ग किए हैं, पुट शॉर्ट निकाले हैं सिस्टम से। और अगर मैं प्रो को देखूं तो प्रो ने हमारा कॉल लॉन्ग निकाला है, शॉर्ट बनाया है 1 लाख से ऊपर का, और पुट में इन्होंने लॉन्ग निकाले हैं और शॉर्ट भी निकाले हैं। लेकिन अगर मैं क्लाइंट को देखूं तो क्लाइंट आज कॉल लॉन्ग करके गया है और पुट शॉर्ट करके गया है। ओवरऑल अगर मैं इस डाटा से कंक्लूजन निकालूं तो मार्केट ऊपर तो नहीं जाने वाला है। मोटा मोटी ये है रेंज बाउंड रह सकता है और मार्केट के अप मूव की कम चांसेस है। हो सकता है कि गैप अप के बाद नीचे आ जाए, ज़्यादा गैप अप हो गया तो तब का तब देखेंगे। और कल के लिए जैसा पहले दिन बोला था वैसे ही आज भी देख ले कि भाई इंट्रा डाटा पे आप नज़र रखिएगा क्योंकि खास एक्टिविटी नहीं है। शॉर्ट बना के गए हैं कॉल में और पुट में भी ये लॉन्ग लेके जा रहे हैं। तो जहाँ एफआई होगा हम भी उन्हीं के हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग निकले हैं और शॉर्ट निकले हैं। ये अच्छा है कि शॉर्ट ज़्यादा निकले हैं, लॉन्ग हल्के से कम निकले हैं। अभी नेट लॉन्ग सिस्टम में ज़्यादा आने लग शुरू हो गए हैं और नेट शॉर्ट इसमें कम है। इसमें मैं ट्रेड समरी देख लेता हूँ आज की। तो लगभग 2 लाख के आसपास एफआईआई कॉल बेच के गए हैं और 57,000 के आसपास 58,000 लगा लेते हैं इन्होंने पुट बेचा हुआ है। तो ये रेंज बाउंड दिखा रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में कुछ खास एक्टिविटी है नहीं। स्टॉक फ्यूचर इनका लॉन्ग है तो ये लॉन्ग टर्म व्यू होता है तो इसमें ज़्यादा थोड़ा सा पॉजिटिवनेस तो बताता है, लेकिन एफ1 स्पेकुलेटिव के लिए ज़्यादा मैं इसको नहीं देखता हूँ। फिर इसमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल तो ये इनका कॉल आपका शॉर्ट है और पुट इनका शॉर्ट है तो रेंज बाउंड ज़्यादा रह सकता है। ये ऊपर जाने के चांसेस के कम है। और अगर मैं एफआई नंबर देखूं इसमें तो इंडेक्स से हाँ ये देखो ये थोड़े से कम हुए हैं। 17 अभी भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो दिख रही है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो बहरहाल अगर मैं ईओडी डाटा को थोड़ा सा समराइज करूं तो ईओडी डाटा में हमारे जो एफआईआई हैं वो शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं। ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है लेकिन हल्का फुल्का शॉर्ट बना के गए हैं और क्लाइंट लॉन्ग बना के गए हैं। तो हम एफआईआई की तरफ रहेंगे तो हायर लेवल पर एक बार शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर मार्केट ऊपर जाता है। बाकी इंट्राडे डाटा को हम इम्पोर्टेंस देंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मैं इसमें बात कर लेता हूँ। बाकी सततल भाई इसमें लेवल टू लेवल आपको मार्क करके दे देंगे। अगर आपने हमारा आई थिंक 26 या 27 मार्च का वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस किया था कि हमारा ये जो बैंक निफ्टी है एक सर्टन पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ठीक उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ने बिहेव किया। और ये मैं मार्क करके रखा था कि ये मेरा पोजिशनल शॉर्ट का पहला टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट होगा। दोनों अचीव हुए हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब कल अगर मैं थोड़ा सा आज की क्लोजिंग देखूं तो आज की क्लोजिंग ये जो हमारे पास हैमर बना था ड्रैगन फ्लाई तो जी बोल लो इसको कुछ भी बोल लो, ये आपका ये ट्रायंगल के अंदर है तो इसके ऊपर ये क्लोज दे नहीं पाए, फिर से इसके अंदर ये क्लोज हो गया है। लेकिन ये जो चैनल चल रहा है जिस चैनल के अंदर लॉन्ग टर्म जो चैनल है इसका ये बैंक निफ्टी का
इसके अंदर ये मूव कर रहा है, तो इसके मिडिल लाइन के ऊपर क्लोज दिया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर कल ये इस ट्रायंगल के अंदर क्लोज हो जाता है, तो पहला टारगेट 48,900 का होगा। पोजिशनल टारगेट है, कल ही कल आए, जरूरी नहीं कल आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आने वाले टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, 23 अप्रैल को जो वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो मार्केट में कैसा काम हुआ एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो जोन था 22376, इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग के लिए सोचना है। तो ये वाला जोन से अच्छा बाइंग का मौका दिया था 417 तक। यहाँ से फिर इस जोन के आसपास आके फिर 417 गया। ऐसे 2-3 बार काम हुआ है। और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा काम किया। बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास जो हम लोगों का लेवल था 47881 से लेके 47901, इस जोन से अच्छा खासा बाउंस लिया था। तो बहुत अच्छा मूव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लेवल टू लेवल काम करने का मौका मिला, बस यही है। तो आगे क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये थोड़ा देख लेते हैं। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का जो लेवल निकल के आ रहा है, निफ्टी का बहुत अच्छा जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है 22414 से लेके 22417, ये जो जोन है ना, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी, तो निफ्टी का जो टारगेट मुझे दिख रहा है 22493 एंड 22511, ये दो टारगेट। और अगर इसके ऊपर चलने लगा 22607, ये 3 टारगेट में 24 अप्रैल को मैं देख रहा हूँ, अगर इस जोन के ऊपर चलने लगा। और नीचे का प्लान क्या करना है, नीचे ये जो जोन है, ये 22376, इसके नीचे जब तक रहेगा तब तक वीक है। तो इसके नीचे 22298 एंड 22237 एंड 22137, ये जोन तक आ सकता है। और ये वाला जो जोन है 22079, इस जोन पे पोजिशनल लॉन्ग भी किया जा सकता है। ये निफ्टी का सिंपल प्लान है। इसके ऊपर लॉन्ग 22417 के ऊपर 22376 के नीचे शॉर्ट का प्लान। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन मान लीजिए 22,330 के आसपास ओपन होता है, तो ये वाला जो जोन है ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 22298 से लेके 22293, ये जोन। और इसके नीचे सीधा 22237 एंड नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है 22237 के बाद 22137, ये जोन नीचे की साइड है। और ऊपर का साइड का जोन है 22493, 22511 और तीसरा 22607। ये निफ्टी का सिंपल प्लान है, और इसी जोन के अंदर अगर रहेगा टाइम पास करते रहेगा। आज जैसे किया है टाइम पास ऐसे करते रहेगा। तो देखते हैं कल कहाँ ओपन होता है, उसके हिसाब से आगे का प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी भी बहुत छोटा जोन पे ट्रैवल किया है, ये देखिए। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 48036,
ये जो जोन है इसके ऊपर बैंक निफ्टी जो हम लोगों का टारगेट था 48605 ये वाला जोन जा सकता है। टारगेट बहुत बड़ा है, तो अगर इसके ऊपर चलने लगा तो धीरे धीरे ट्रेल करके आगे लेके जाने का मेरा प्लान है। और नीचे का क्या प्लान करना चाहिए? नीचे का जो प्लान है मेरा सिंपल प्लान है, जब तक 47827 ब्रेक नहीं होता है तो शॉर्ट का कोई प्लान नहीं है। ये ब्रेक होता है तो तुरंत 100 पॉइंट के आसपास एक टारगेट मिल सकता है 47734 ये जोन 47734 और उसके नीचे 47610 ये जोन नीचे की साइड और ऊपर का साइड 48605 और ये जो जोन होगा 48036 से लेके ये जो जोन है 47901 ये टाइम पास का जोन हो सकता है। इस जोन के अंदर सिर्फ ऑप्शन सेलर का ही फायदा होगा, बायर का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्लान सिंपल है, इसको देखिएगा कैसे काम करता है, कल कहाँ ओपन होता है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।